नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच की प्रकार। हमने जो पिछला मैंने लेक्चर लिया था तो उसमें आपको बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है। उसके बाद की स्लाइड्स में हमने देखा कि डिमांड इलास्टिसिटी के टाइप्स क्या हैं, भाई कितने भागों में उसे बांटेंगी, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। फिर हमने पढ़ा प्राइस इलास्टिसिटी किसे कहते हैं। उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है। अब हम देखेंगे कि मांग की कीमत लोच के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की कीमत लोच मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। पूर्णतः बेलोचदार मांग, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। पहला कौन सा है? पूर्णतः बेलोचदार मांग, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। सेकंड है बेलोचदार मांग, इनइलास्टिक डिमांड। थर्ड है इकाई लोचदार मांग, यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फोर्थ है लोचदार मांग, इलास्टिक डिमांड। फिफ्थ है पूर्णतः लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, ये जो है शब्द परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, ये आपको आगे चलकर अगर आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करते हैं तो बहुत साधारण रूप से देखने को मिलेंगे। पब्लिक फाइनेंस में बहुत जनरल यूज़ होगा हर कंसेप्ट में। तो आप आज जानिए कि इनका मतलब क्या है। पहले हम बात करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड की, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग। जब किसी वस्तु की मांग में कीमत में परिवर्तन की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं आता है, मतलब कीमत में चेंज आए लेकिन मांग में किसी प्रकार का चेंज ना आए तो उसे पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। ऐसा मुख्यतः दैनिक ज़रूरतों की वस्तुओं एवं दवाइयों की मांग पर होता है। यदि कोई पेशेंट है, सपोज कोई कैंसर पेशेंट है, कीमत जितनी भी हो दवाई की, लेकिन उसकी डिमांड में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वो लाइफ से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, सेविंग ड्रग्स है। उनका मूल्य कितना भी हो वह ज़रूरी है, इसलिए खरीदनी पड़ती है। जो सेविंग ड्रग्स होते हैं, जो जीवन से संबंधित होते हैं, अब जैसे कोरोना बीमारी चल रही है तो इसमें इंजेक्शन जो हैं वो बहुत कॉस्टली हैं। 5200 के इंजेक्शन्स भी हैं, 10,000 की भी हैं, लेकिन इंसान को बचने के लिए इंजेक्शन कंपलसरी है तो लोग लगवा भी रहे हैं। तो ये क्या है, इस तरह की डिमांड को कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, जिसमें कीमत चाहे जितनी भी हो जाए लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में इम्पैक्ट नहीं आता, उनको खरीदनी ही पड़ती है, बिना ज़रूरत के उन्हें खरीद नहीं सकते। काम हो जाए हम बिना ज़रूरत के उन्हें खरीद। इस मांग का माप शून्य के बराबर होता है। इस माप का मांग शून्य के बराबर होता है। उसका मूल्य कितना भी हो वो जरूरी होती है, इसलिए खरीदनी पड़ती है। इस लाइन को आप छोड़ दीजिए, काम हो जाए तो हम बिना ज़रूरत की, ऑटो करेक्ट हो गया था यहाँ पे। इस मांग का माप शून्य के बराबर होता है। ये जो मांग की लोच है इसका माप किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है। ED इक्वल्स टू 0 होता है। कैसे, आइए डायग्राम में देखते हैं। मांग की मात्रा, एक्स अक्ष पर क्या लेंगे हम? मांग की मात्रा, क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई अक्ष पर लेंगे मूल्य, प्राइस। अब क्या होता है, प्राइस पहले P1 थी, क्वांटिटी डिमांडेड Q, P2 हुई, क्वांटिटी डिमांडेड उतना ही, P3 हुई तो भी उतना ही। यानी कीमत जो है वो P1 से P2, P2 से P3 हो रही है, लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। हमने इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का हमें फॉर्मूला पता है, चेंज इन द प्राइस नीचे आता है और चेंज इन द क्वांटिटी ऊपर आता है। प्राइस में चेंज हुआ लेकिन क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ? 0 हुआ। और नीचे क्या है? चेंज 1 2 3 कुछ भी मान लिए, तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो क्या होगा? उत्तर 0 ही आएगा।
तो इसमें देखिए परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है, ज़ीरो आता है, ईडी इक्वल्स टू क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम इनइलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट है इनइलास्टिक डिमांड, जब वस्तु की मांग की मात्रा में अनुपातिक बदलाव कीमत में बदलाव से कम होता है। मांग की मात्रा में चेंज आता है, लेकिन किससे चेंज जो होता है वो कीमत से क्या होता है, कम होता है। ऐसी स्थिति में उसे बेलोचदार मांग कहा जाता है। ऐसी मांग जीवन की आवश्यकता वाली वस्तुएं जैसे भोजन, ईंधन आदि में देखी जाती है। जो भी आवश्यकता वाली वस्तुएं जैसे भोजन हुआ, ईंधन हुआ, इसमें देखी जाती हैं। जब इनकी कीमत में परिवर्तन आता है तो मांग की मात्रा भी कुछ हद तक परिवर्तित होती है। कीमत में परिवर्तन आएगा, जैसे नमक है, नमक की कीमत में परिवर्तन आएगा तो मांग की मात्रा कुछ हद तक प्रभावित होगी, लेकिन बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि ये नेसेसिटी गुड है, ये तो हमें खरीदनी ही होगी। इसमें मांग की लोच का माप 0 से ज़्यादा और 1 से कम होता है। 0 से तो ज़्यादा होता है, लेकिन 1 से कम होता है, इसलिए किसे कहते हैं, बेलोचदार मांग। किस में आती है, नेसेसिटी गुड्स में आती है। जब कीमत में परिवर्तन आता है तो मांग मात्रा में उतना परिवर्तन ना आए तो इसे कहेंगे बेलोचदार मांग है। क्या कहेंगे इसे, बेलोचदार मांग, इनइलास्टिक डिमांड। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। मांग की मात्रा को हम एक्स अक्ष पर डिनोट करते हैं। कौन सा अक्ष है, ये एक्स, और कीमत को हम वाई अक्ष पर लेते हैं। P1 P2 यानी मांग की मात्रा जो है P1 से क्या हुई, P2 हो गई। मांग की मात्रा P1 से क्या हो गई, P2 हो गई। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो Q1 से कम होकर क्या हो गई, Q2 हो गई। Q1 से कम होकर क्या हो गई, Q2। ये Q1 है और Q2। कीमत बढ़ने से मांग की मात्रा कम हुई, लेकिन उतनी कम नहीं हुई जितनी कीमत बढ़ी। तो इसका क्या मतलब है कि इनइलास्टिक डिमांड है। कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग मात्रा में उतना परिवर्तन नहीं हो पाता, इसे कहते हैं बेलोचदार मांग का वक्र। पूर्णतः बेलोचदार उसे कहते हैं जब कीमत में परिवर्तन आए, मांग की मात्रा में कोई चेंज ही ना आए, और बेलोचदार उसे कहते हैं जब कीमत में परिवर्तन आए तो मांग की मात्रा में कम अनुपात में परिवर्तन आए, इसे कहते हैं बेलोचदार मांग का वक्र। नेक्स्ट कंसेप्ट है इकाई लोचदार मांग, इंग्लिश में कहते हैं यूनिटी इलास्टिक डिमांड। इकाई लोचदार मांग, इंग्लिश में कहेंगे यूनिटी इलास्टिक डिमांड। जब मांग का अनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की कीमत के अनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है तो इस स्थिति में इकाई लोचदार मांग होती है। मांग में जितना अनुपातिक परिवर्तन होता है, कीमत में भी उतना ही अनुपातिक परिवर्तन होता है, तो ऐसी स्थिति में यूनिटी इलास्टिक डिमांड होती है। ऐसी मांग मुख्यतः सामान्य वस्तु में पाई जाती है। कौन सी वस्तु में आएगी, ये सामान्य वस्तु में आएगी, नॉर्मल गुड्स में आएगी। और इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान किसके बराबर होता है, इकाई के बराबर होता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिटी इलास्टिक डिमांड में किसके बराबर होती है, तो 1 के बराबर होती है। इसके नाम से स्पष्ट है, इकाई लोचदार बराबर ईडी बराबर 1। इसका डायग्राम देखते हैं। क्वांटिटी को हम एक्स अक्ष पर मेजर करते हैं और प्राइस को हम वाई अक्ष पर मेजर करते हैं। प्राइस जो है P1 P2, क्वांटिटी Q1 Q2। प्राइस P1 P2, प्राइस जो है P2 से क्या हो गई, P1 हो गई, तो क्वांटिटी डिमांडेड Q1 से Q2 हो गई। प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, बढ़ गया। तो कितना बढ़ा, जितनी प्राइस कम हुई, कितना बढ़ा जितनी प्राइस कम हुई। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो माप है इसके बराबर है। P2 से P1 का जो रेशियो है वो Q1 Q2 के बराबर है, इसलिए कौन सी इलास्टिसिटी हो गई, यूनिटरी इलास्टिसिटी हो गई। और इसकी वैल्यू क्या है, 1 के बराबर होती है। इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। अब हमने 3 पर चर्चा कर ली, कौन कौन सी, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पूर्णतः बेलोचदार मांग, सेकंड इनइलास्टिक डिमांड, बेलोचदार मांग, और थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई लोचदार मांग। नेक्स्ट चर्चा करेंगे इलास्टिक डिमांड, लोचदार मांग। जब मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, जब मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन कीमत की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन की तुलना में अधिक होता है।
यानी कीमत में चेंज होगा तो मांग में ज़्यादा चेंज आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की मांग लोचदार कहलाती है। ऐसी स्थिति में उस वस्तु की मांग क्या होती है? लोचदार कहलाती है। ऐसी मांग मुख्यतः विलासिता की वस्तुएं जैसी महंगी कार, आभूषण आदि में देखी जाती है। ऐसी मांग जो होती है वो विलासिता की वस्तुओं, महंगी कार, आभूषण आदि में देखी जाती है, क्योंकि उनकी कीमत गिरने पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें खरीदते हैं। जो लग्जरी गुड्स है उनकी डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक डिमांड होती है। कीमत कम हो गई तो मांग मात्रा में परिवर्तन ज़्यादा आएगा। लग्जरी गुड्स हो गई, टीवी, एसी की डिमांड हो गई, कार, डायमंड, ये सब किस में आता है? इलास्टिक डिमांड में आता है। इसमें क्या कैसा होगा डिमांड वक्र? ये होगा फ्लैट होगा। कैसा होगा? फ्लैट होगा, कम ढाल वाला होगा, और इलास्टिसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। लोच क्या है? ज़्यादा। अब मैं इसमें ड्रॉ करती हूँ, जैसे प्राइस पहले P1 थी, फिर प्राइस कम होकर कितनी हो गई? P2 हो गई। जितना ये प्राइस कम हुई है, क्वांटिटी डिमांडेड उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। इसे कहते हैं क्या? इलास्टिक डिमांड। इसे कहते हैं इलास्टिक डिमांड। इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। मांग की मात्रा को x अक्ष पर मेज़र करते हैं और मूल्य को y अक्ष पर मेज़र करेंगे। फिफ्थ है पूर्णतः लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जब किसी वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहती है। जब किसी वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहती है एवं ऐसी स्थिति में उसकी मांग में बढ़ोतरी या कमी होती है तो वह पूर्णतः लोचदार मांग कहलाता है। कीमत तो अपरिवर्तित रहेगी चाहे मांग बढ़े या घटे, तो इसे कहते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। ऐसी मांग मुख्यतः पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में पाई जाती है। जब परफेक्ट कंपटीशन होता है, बहुत सारी वस्तुएं सेवाएं खरीदी बेची जाती हैं, तो उस स्थिति में पूर्णतः लोचदार मांग पाई जाती है। जब हम मार्केट पढ़ेंगे तो परफेक्ट कंपटीशन में एक ही डायग्राम इसी तरह से हम बनाएंगे। इसकी मांग का मान इन्फिनिटी होता है, ED इक्वल्स टू इन्फिनिटी के बराबर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस इलास्टिसिटी में इन्फिनिटी के बराबर होती है, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः लोचदार मांग जो है इन्फिनिटी के बराबर होती है। अब हम इसका डायग्राम देखेंगे। मांग की मात्रा को x अक्ष पर मेजर करती है, जबकि मूल्य y अक्ष पर मेजर किया जाता है। और ये जो लाइन है, ये लाइन क्या शो करती है कि मांग की मात्रा चाहे घटे चाहे बढ़े, जो प्राइस है वो P पर कांस्टेंट बनी रहेगी। इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? इन्फिनिटी होती है, क्योंकि डेल्टा P अपॉन P, डेल्टा Q अपॉन Q, प्राइस तो क्या है? 0 है, और ऊपर क्या होगा? चेंज होगा। सपोज चेंज 1 के बराबर हुआ है, किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी आता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। आज हमने मांग की कीमत लोच के प्रकार के बारे में पढ़ा। 5 प्रकार के होते हैं। एक, पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार मांग। इकाई से कम लोचदार और इकाई से अधिक लोचदार को मैंने बेलोचदार और सिर्फ लोचदार बोला है। ठीक है, इसमें डायग्राम्स भी हैं और इलास्टिसिटी कितनी होगी उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। इसको स्टडी कीजिए। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 2 कंसेप्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। कौन से? एक तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, और प्राइस इलास्टिसिटी कितने प्रकार की होती है। आशा है आप सभी इस वीडियो से लाभान्वित हुई होंगी। इसको स्टडी कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।